नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारी वैकेंसी आई है होम गार्ड के पदों के लिए। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे देख रहा है ये बता रहा है कि होम गार्ड के पद के लिए टोटल 41,424 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद का नाम है होम गार्ड, उत्तर प्रदेश होम गार्ड। टोटल 41,424 पदों के लिए वैकेंसी आई है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर आपको 600 रुपये पर डे मिलेगा ड्यूटी भत्ता, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आपको महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलावेंसेस बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। होमगार्ड के लिए पुरुष और महिला दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जनपद, कौन से जनपद में वैकेंसी है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा, जैसे अनारक्षित के लिए कितनी वैकेंसी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी वैकेंसीज है, और टोटल कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे आगरा की बात करें टोटल 1232 वैकेंसी है, फिरोजाबाद में 448 वैकेंसी है, मैनपुरी में 383 वैकेंसी है, मथुरा में 489। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर जनपद यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 75 जनपद में वैकेंसी आई हुई है। टोटल योग किया जाए तो 41,424 वैकेंसी बनती है। ठीक है, इसके बाद बताया जाए तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पे बता दिया गया है। जनपद के नाम, टोटल कितनी वैकेंसी है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितना आश्रित है 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और महिला के लिए 20% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली जनपद वाइज बाइफर्केशन आपको दे दिया गया है। ठीक है, पात्रता की बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति जो हैं वो होमगार्ड पदों के लिए इनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी है वो उस जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, अभी कौन कौन पात्र नहीं होगा, तो अगर ऑलरेडी आप वर्किंग हैं तो आप पात्र नहीं हैं, अगर आप पे कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो भी आप पात्र नहीं हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा शादियां की हैं और पति या फिर पत्नियां जीवित हैं। ठीक है, आपने शादियां एक से ज़्यादा की हैं और जो भी पत्नी या फिर पति है वो जीवित है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, समय सारणी की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 18 नवंबर 2025 है, और अंतिम तिथि जो है वो है 17 दिसंबर 2025। मतलब एप्लीकेशन चालू हो चुका है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 18 तारीख का, लास्ट डे है 17 दिसंबर 2025। ठीक है, आपको आवेदन से पूर्व बेसिकली वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, कहाँ पे जाके करना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो समान EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 10th पास नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला गया है कि प्रेफरेंस किसको पहले दिया जाएगा। अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, B प्रमाण पत्र है तो 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर A प्रमाण पत्र है तो आपके पास 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र है तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मतलब अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आयु बता दी गई है कि मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। अभी आयु में जो छूट नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलते हैं वो छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। लिखित परीक्षा में विषय जो है वो सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस विषय पे क्वेश्चंस होंगे वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस बोले तो 100 है, टोटल मार्क्स 100 है और टोटल समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, और लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक आपके आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। ठीक है, और परीक्षा जो है OMR बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, OMR आधारित परीक्षा प्रणाली जो है उसके बेसिस पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण भी होने वाला है। पुरुष के लिए बोला गया है ऊंचाई चेक की जाएगी, न्यूनतम सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति हैं पुरुष तो उनका न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
सीना जो है वो भी चेक किया जाएगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी की बात करें तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई और वजन देखा जाएगा। ऊंचाई में देखा जाए तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलो बताया गया है। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होने वाली है, ठीक है। बेसिकली दौड़ कराने वाले हैं। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसको 28 मिनट में पूरा करना है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसको 16 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारे जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे OTP जनरेट करने हैं, कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो प्रॉपर्ली आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस दे दिया गया है कि सिलेबस क्या होने वाला है। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में बता दिया गया है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी तो यहाँ हिंदी में बता दिया गया है और इंग्लिश में बता दिया गया है, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल एंड अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशन, इंपॉर्टेंस फेयर एंड फेस्टिवल्स organized in UP, sports prize and achievements, revenue, police and general administration in UP, human rights, internal security and terrorism, relationship between India and neighboring countries, ठीक है, contemporary issues of national and international importance, national and international organization, prizes and recognition, country, capital, currencies, important days, invention and discoveries, books and their writers, social media communication, welfare and public oriented scheme of UP government, women empowerment, self reliance and industrial development initiatives, natural phenomenon and important summits, ठीक है। ये सारे आपको रेडी करना है, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रहे नोटिफिकेशन जिसको प्रॉपर्ली मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। फिर भी आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट पे जाके कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये रहा वेबसाइट उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद फॉर न्यू यूजर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको वो होम गार्ड वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन हियर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपको ईमेल आई डालना है, OTP जनरेट करना है। आप इससे भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन, व्यक्तिगत जानकारी डालनी है, आपका पासवर्ड बनाना है, ठीक है। आपका यूजर ID बन जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद प्रॉपर्ली आपका बेसिक डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, ठीक है। और आपका अगर आप बेसिकली यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सारी चीज़ें अपलोड करने हैं, फीस का पेमेंट करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।